Hello everyone, I am Vanshika Dhankar from RGC Classes Udaipur, and here we have Dr. Chirag. He's from RGC Target PG Batch 2024. So starting से आपकी जर्नी कैसी रही सर, उसके बारे में हम आज पूछेंगे आपसे। Yes. और क्योंकि बच्चे इंस्पायर होना चाहते हैं कि आपने इतनी अच्छी रैंक सिक्योर करी है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा जो ऑलमोस्ट सभी बच्चों का भी होगा कि आपका जो यूजी कॉलेज था वो कैसा रहा, उसमें आपने कितनी पढ़ाई करी, आपने कैसा करिकुलम अपना बना के रखा कॉलेज टाइम में। अभी मतलब स्टार्टिंग से बात करें ना, तो क्या था कि फर्स्ट ईयर में अब जब भी स्टार्ट किया आयुर्वेद, तो कुछ पता नहीं था आयुर्वेद क्या है, कैसे पढ़ना है। तो स्टार्टिंग में जो हमारे एक मैडम थे संहिता के, उन्होंने थोड़ा बहुत सिखाया कि ये सब आता है और इसको पढ़ना है। तो स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मुझे आ गया था। तो फर्स्ट ईयर से मतलब पढ़ना मैंने स्टार्ट कर दिया था, फर्स्ट दिन से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था पढ़ना। और उसके बाद जो जो सब्जेक्ट्स आते गए, कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, पर धीरे धीरे उसको पढ़ते पढ़ते अच्छा लगने लगा और समझ में आने लगा। तो फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। पर जो मतलब रेगुलर पढ़ाई होती थी, वो मतलब 11th 12th में क्या होता है कि अपने रेगुलर पढ़ते हैं, रेगुलर जो मतलब मार्क्स स्कोरिंग करने के लिए अपने रेगुलर जो कुछ घंटे हैं वो डिसाइड करके रखते हैं, वो इतना पढ़ते हैं। पर आयुर्वेद में आते ही क्या हुआ कि अभी तो कॉलेज में आ गए हैं, हाँ जी। अभी इतना ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो मतलब एक ऐसा माइंडसेट बन गया था, और सीनियर भी ऐसा ही बोलते थे कि जो एग्जाम होता है ना, उसके 1 2 महीने पहले अच्छे से पढ़ो ना, तो हो जाता है। तो हमने भी वैसे ही किया। जब ही एग्जाम डेट अनाउंस हुआ, तब से पढ़ना स्टार्ट किया, और तभी 1 2 महीने का ही गैप था। तो बहुत पहले तो बहुत ही मुश्किल लगा, क्योंकि पूरे साल थोड़ी बहुत मस्ती और थोड़ा बहुत पढ़ना वो चलता रहता था, पर वो जो अपना रेगुलर जो 11 12 में जो पढ़ते हैं, वो मतलब नहीं था। तो उसके बाद फर्स्ट ईयर में एग्जाम गया, और एग्जाम में जब मार्क्स आए तभी पता चला कि जो 11 12 में होता है वो यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे 60% भी आते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स दिलाते हैं। अभी तो 90% या ऐसे मतलब 90% तो इनसे कभी आए ही नहीं मेरे। पर जब फर्स्ट ईयर में आया तभी पता चला कि यहाँ पे तो मतलब ये अच्छा स्कोर होता है। और फिर धीरे धीरे पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए। और जो मतलब कुछ अच्छे टीचर्स मिले और कुछ नहीं भी मिले। जो अच्छे टीचर्स मिले उन्होंने सिखाया कि भाई कैसे पढ़ना है, कैसे इसको सीखना है, कैसे संहिता को जानना है, कैसे सब्जेक्ट्स और भी होते हैं। पर जब आरडीसी में आया, तब पता चला कि जो संहिता जो होती है वो कितनी डीप लेवल में पढ़ी जा सकती है। हम क्या करते हैं, सिर्फ श्लोक पढ़ते हैं, उसका मीनिंग ट्रांसलेट कर लेते हैं और बस खत्म। हाँ जी। पर जब आरजीसी में आया, तब वीरेंद्र सर ने एक एक श्लोक को इतने अच्छे से मतलब एलोबरेट करके पढ़ाया। तब पता चला कि इस श्लोक के पीछे कितना डीप मीनिंग भी हो सकता है। अच्छा। और मतलब धीरे धीरे चरक संहिता और सुश्रुत संहिता को बहुत अच्छे से जानने का मौका मिला। अच्छा, तो सर हमारा दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि लोगों का ऐसा पर्सपेक्टिव है कि जो हम्म। टॉपर्स रहे हैं शुरू से कॉलेज टाइम में, यूजी टाइम में, हाँ। जिन्होंने हर एक ईयर टॉप किया हो, वो ही हम्म। सिर्फ पीजी का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो इस पे आपका क्या परसेप्शन है? मतलब मैं जो इसमें सब। यूजी और हाँ। पीजी का पैटर्न है वो सेम रहता है या उसमें हाँ। कोई डिफरेंस है? नहीं नहीं नहीं, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्योंकि जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं ना, तब हमको रिटर्न एग्जाम देनी होती है। और हम्म। रिटर्न एग्जाम में क्या होता है कि अपने को मतलब पूरे का पूरा जो पढ़ते हैं वो लिखना होता है। और उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अच्छी राइटिंग आती है, जिनको अच्छा प्रेजेंट करना आता है, वो लोग अच्छे स्कोर वैसे ही कर जाते हैं। और जो पेपर चेकर भी होते हैं, वो पेपर चेक करने के लिए कुछ फॉर्मेट अपना बना के रखते हैं। अगर आप उस फॉर्मेट में भी लिख दे, तो हम्म। भी आपको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। पर पीजी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पीजी में बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि एमसीक्यू होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं। 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन टिक करना होता है।
इसके लिए आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए और डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि ये दोनों मतलब लास्ट अगर आप दो ऑप्शन में अटक गए हैं तो दो ऑप्शन में से भी आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि ये सही होगा और ये गलत होगा। अच्छा। उसमें आपको प्रॉपर उसका नॉलेज चाहिए। और जहाँ जहाँ मतलब यूजी में हम एग्जाम देते हैं वहां तो अपने मतलब कुछ भी सेम फॉर्मेट में लिख सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला भी सकते हैं। पर यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे से उसको समझ के उसके बाद में आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि यही सब सही ऑप्शन होगा और ये नहीं होगा। इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ टॉपर को ही पीजी में अच्छा मार्क्स आ सकता है और वो ही मतलब क्वालिफाई कर सकता अच्छा, फिर आपको आरजीसी के बारे में सबसे पहले कब पता चला और आपने किस पर्टिकुलर क्राइटेरिया से या क्या आपने अपना है। हाँ। माइंडसेट रखा कि आपको आरजीसी ज्वाइन करना है? हम्म। तो मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे बताया कि एक आरजीसी उदयपुर के क्लास है जो यूट्यूब पे उसके डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है। अच्छा। तो फिर मैंने वो जाके देखा फर्स्ट। और उसमें सबसे पहले मैंने सालक्य का वीडियो देखा क्योंकि मैं फोर्थ ईयर में था तभी। अच्छा। तो सालक्य का वीडियो देखा तो वो एक ही वीडियो देखकर मुझे ऐसा लगा कि कितना डीपली समझा सकते हैं कोई भी एक सर कोई एक टॉपिक को। तो वहां से मुझे मतलब मोटिवेशन मिला कि अगर मैं कर सकता हूँ ये क्लासेस तो मुझे ये ज्वाइन करना चाहिए। फिर मैंने सर से अप्रोच किया और उसमें उसके बाद में फिर मैंने क्लासेस लिए और फिर स्टार्ट कर दिया ये पढ़ना। जब आपने तैयारी करना शुरू किया तो आप कितना घंटा पढ़ते थे और आपको जो भी सब्जेक्ट्स मुश्किल लगे उनको आपने हाँ। लास्ट तक कैसे कोप अप किया, उन्हें कैसे मैनेज किया? ओके। हम्म। तो स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ाई चालू की थी तभी 23 बैच में मैं था। और तभी स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था तभी 3 या 4 घंटे में पढ़ता होऊंगा डेली। अच्छा। उससे ज्यादा मतलब हो नहीं पाता था। और क्या था कि इंटर्नशिप चालू थी तो वहाँ हम्म। पे हमारे यहाँ जो इंटर्नशिप में था जो कॉलेज था वो मतलब थोड़ा सा हेक्टिक था क्योंकि सुबह से लेके 5 4 बजे तक जो है वो हॉस्पिटल में हमको रहना होता था। उसके बाद में जो टाइम मिलता था उसमें ही पढ़ना होता था। तो उसके लिए जब भी स्टार्ट किया तब मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ पाते थे। और फिर 23 के लिए हम एलिजिबल ही नहीं हो पाए तो फिर वो अच्छा। पढ़ाई छूट गई थी तभी। तो जब 24 का बैच जो चालू हुआ उसमें फिर हम्म। से मैंने पढ़ाई चालू की। अच्छा। और फिर वही मतलब 3 या 4 घंटे पढ़ाई होती थी। हम्म। और इसमें क्या है कि मेरा एक स्पेसिफिक है कि जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे शॉर्ट टर्म मेमोरी मेरी थोड़ी अच्छी है। इसके लिए जब मैं स्टार्टिंग से पढ़ता हूँ ना तो फिर लास्ट तक मुझे वो रिमेम्बर करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। अच्छा। तो मुझे पहले से ही पता था कि जो मैं मेरे को जो मेहनत करनी है वो लास्ट के कुछ मंथ्स में करूंगा तो मुझे अच्छा रहेगा। तो इसके लिए मैंने पहले थोड़ा कम पढ़ा फिर मैंने धीरे धीरे उसको बूस्ट अप करना चालू किया। तभी जनवरी या फरवरी आया तभी मुझे पता चला कि अभी यहाँ से मैं मेहनत करूंगा तो मेरा शायद हो सकता है। तो धीरे धीरे फिर वहाँ से घंटे बढ़ाना चालू किया। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जिसमें मुझे दिक्कत होती थी। उसमें अगध और मॉडर्न सब्जेक्ट्स भी ऐसे थोड़े बहुत थे जिसमें मुझे दिक्कत होती थी। उसको मैंने पहले तो मतलब रेगुलरली जो ऐसे ही पढ़ना चालू कर दिया था। हाँ फिर जी। उसका रिवीजन मतलब बार बार करना होता है। जो आपको डिफिकल्ट पड़ रहा है उसको आप बार बार पढ़ोगे तो ही आपको याद रहेगा। तो उसको 2 या 3 बार 4 बार 5 बार ऐसे बार बार रिवीजन करोगे तो आपको वो अच्छे से याद रहेगा। फिर वो मतलब रिवीजन करना स्टार्ट किया और लास्ट तक फिर वो रिवाइज हो चुका था अच्छे से। तो उसमें मतलब हो गया मतलब उसका पढ़ना जो है वो उसका हो गया। वही मतलब रिपीटेटिव रिवीजन जब तक नहीं करोगे एक सब्जेक्ट की हाँ। जो difficult लग रहा है तो हाँ। नहीं कोप अप हो पाता। नहीं नहीं उसका मतलब एक जो है ना की है उसके लिए मतलब इसको अगर आपको एबीसीडी क्रैक करना है तो सबसे बड़ी की वही है
कि आपको रिवीजन सबसे अच्छे से करना है। सब लोग पढ़ते हैं, सब लोग अच्छे से पढ़ते हैं, सब लोग मेहनत भी ज्यादा ही करते हैं, बिल्कुल। पर अगर आप रिवीजन अच्छे से नहीं करोगे तो आपका मतलब चांस बहुत कम है। हाँ जी। तो सर जितना मेरे को पता है आप रेगुलर स्टूडेंट थे, राइट? हाँ तो आपका आपके रिव्यूज क्या हैं कि जो स्टडी मटेरियल, जो टेस्ट सीरीज पैटर्न, जो सारा हाँ कुछ कोर्स आरडीसी उदयपुर क्लासेस हाँ प्रोवाइड करता है, तो वो हाँ कितना आपने फॉलो किया और कितना आपके लिए वो बेनिफिशियल रहा? हाँ। तो सबसे पहले तो मैं इसमें यही कहूंगा कि डेली क्लासेस आप अगर लाइव ले सकते हैं तो लाइव ही लीजिए। अच्छा। मैं उसमें एबल नहीं था क्योंकि लाइव क्लासेस जब होते थे तब मेरा मतलब कुछ ना कुछ काम चल रहा होता था, और मतलब लेक्चर के टाइम पे मैं ज्यादातर मतलब फ्री नहीं रह पाता था। तो मैं उसी दिन उसको जो रिकॉर्डेड सेशन है वो ले लेता था। रिकॉर्डेड हम्म, सेशन ऐप पे ही अवेलेबल होते हैं, तो उसको मैं फिर से रिकॉर्डेड जो लेसन्स थे वो रेगुलरली लेता था। अगर आप रेगुलरली वो लेक्चर्स ले रहे हैं, आप रेगुलरली वो पढ़ रहे हैं, तो वीक या 2 वीक के अंदर एक जो है वो टेस्ट होता था उसके उसके हिसाब से। जो आप पढ़ते हैं उसके हिसाब से 1 या 2 वीक के अंदर उसका टेस्ट होता था, और उसमें आपको जो क्वेश्चंस थे जो वो आपने पढ़ा है उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन उसमें मिलते थे। ठीक तो है। वो टेस्ट सीरीज आप रेगुलरली दें और एक रेगुलर लेक्चर्स लें, और जो मॉड्यूल्स हैं आपने वो भी थोड़ा बहुत साथ में पढ़ते रहे, तो आप आसानी से ये एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और जितने मेरे मतलब ध्यान में दूसरे भी मॉड्यूल्स आए हैं, दूसरे जो कोचिंग क्लासेस होते हैं उसके भी मॉड्यूल्स मैंने देखे हैं, दूसरे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे बात भी की है। हाँ तो जी। एक मुझे मतलब अम, मिला है रिव्यू कि जो अपना आरजीसी क्लास का जो मॉड्यूल है वो दूसरों से इंफॉर्मेटिव ज्यादा है, और जो तो उसमें जो दिया है डेटा वो बिल्कुल मतलब प्रिसाइज है। इतना पढ़ेंगे ना तो अपना अच्छे से मतलब कवर हो जाएगा सब कुछ। जितना अपने को पढ़ना है उतना उतना उसमें से सब कुछ कवर हो जाता है। अच्छा। तो फिर मैंने मतलब मॉड्यूल्स में से पढ़ा, और मतलब हो गया, तो सर उसमें मतलब से याद आता है सब इसी कुछ। के जो मॉड्यूल्स हैं वो सफिशिएंट है, उसके अलावा सफिशिएंट। आपने कोई और मॉड्यूल्स रेफर नहीं किया? ना ना। जरूरत भी नहीं पड़ती, आई थिंक सो, आपकी बातों से भी हाँ। यही लग रहा है। सर जब से आपने अपनी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करी और आपका सिलेक्शन होने के बाद तक, हम्म, आपको क्या हम्म। एक इम्पॉर्टेंट चीज लगी जो फॉलो करनी चाहिए जिससे हमारा जो पाथ है, जो हमारी डेस्टिनेशन है, वो हम इजीली अचीव कर सकते हैं? हाँ। तो इसमें सबसे बड़ी जो मुझे मतलब एक चीज नोटिस हुई वो ऐसी थी कि अगर हम स्टार्ट से क्वेश्चन सॉल्विंग जो है वो करते रहे ना, हाँ तो वो अपने जी। के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है ना। टेस्ट सीरीज तो अपने रेगुलर देते ही हैं, हाँ पर जी। आपको दूसरी जगह से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना चालू कर देना चाहिए। जैसे मैं टेलीग्राम यूज करता था, हम्म, टेलीग्राम में बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो आपको जो क्वेश्चंस आपको रेगुलरली सॉल्व कराते हैं। उसमें रेगुलरली क्वेश्चंस डलते हैं, उसमें 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको सही ऑप्शन चूज करना होता है। क्वेश्चन सॉल्व करना जो है वो मतलब आप स्टार्ट से ही जो चालू कर देते हैं ना, तो आपके जो क्वेश्चन सॉल्विंग जो एक हैबिट बन जाती है, तो आप लास्ट में ऐसे मतलब घबरा नहीं जाते कि ये 4 ऑप्शन मैंने कभी देखा ही नहीं, हाँ। क्योंकि आपको एक हैबिट बन जाती है कि ये ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से एक होगा, और इसके हिसाब से मुझे एक टिक करना है जो मोस्ट प्रोबेबल हो सकता है आंसर मुझे जो लग रहा है वो। तो आप क्वेश्चन सॉल्विंग को सबसे बड़ा मतलब मान सकते हैं कि भाई पढ़ना तो है ही अपने को, बिल्कुल। रिवीजन भी करना है, पढ़ना है, पर अकेले पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही जरूरी होता है। टेस्ट सीरीज के साथ में अगर आप दूसरी जगह से यानी कि गोविंद पारिक में से, और हाँ मैंने जी। जैसे कहा कि टेलीग्राम वगैरह है, और कोई ऐसे ऐप भी हैं जो क्वेश्चंस के लिए ही बने हैं सिर्फ, उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होते हैं।
आप एक चैप्टर पढ़िए, फिर उसके हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है सर। तो सर जो हमारे आने वाले स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर करेंगे, हम्म। वो हम्म। कैसे अपनी कैसी स्ट्रैटेजीज फॉलो करें, लघुत्तरी बृहत्तरी संहिता है जो हमारी हाँ तो उन्हें हाँ। कैसे फॉलो करें ताकि वो हम्म। एक पैटर्न पे चल के अपनी हाँ स्ट्रैटेजीज बना के और क्लियर कर पाए आईपीजीटी। हाँ हाँ। तो अभी जो एग्जाम का पैटर्न है ना, उसमें सबसे बड़ा पोर्शन संहिता का रहता है। मतलब चरक संहिता और सुश्रुत संहिता करने के बाद आप वाग्भट चालू कीजिए। हम्म। सर का मॉड्यूल जो है वाग्भट का, उसमें से पढ़िए। और अच्छा। उसके बाद में आप काश्यप पढ़े। काश्यप का भी बहुत ज्यादा वेटेज अभी बढ़ चुका है, पहले उतना नहीं होता था। हम्म। अभी जो है काश्यप संहिता का भी वेटेज बढ़ा दिया गया। हमारी जो एग्जाम थी 24 की, उसमें भी काश्यप के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। ओके। तो ये मतलब चरक, सुश्रुत, वाग्भट और काश्यप पढ़ने के बाद आप सारंगधर संहिता लीजिए। सारंगधर संहिता को भी अच्छे से पढ़िए, जो मॉड्यूल दिया है वो इनफ है, ठीक उसके हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। ये सब हो जाने के बाद आप लघुत्रय में से जो बचा है, यानी कि भाव प्रकाश और माधव निदान, वो पढ़े। मतलब वो हो जाए, उसके बाद में आप दूसरा सब कुछ पढ़ सकते हैं, जैसे कि हारित हो गया, भेल हो गया। हम्म। वो सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप उसको मतलब दो दो या तीन बार पढ़ेंगे तो वो कवर हो जाए। उसके बाद में आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट ईयर से चालू करें तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो हाँ गया, जी। पदार्थ विज्ञान हो गया। पदार्थ हम्म। विज्ञान का भी बहुत अच्छा एक पोर्शन होता है जो पूछा ही जाता है, वो आपको अच्छे से पढ़ना होता है। और संस्कृत के क्या दो क्वेश्चन होते हैं। हाँ जी। फिर second year में से रोग निदान वगैरह है। और डीजी और रस शास्त्र, ये दोनों बहुत ही मतलब डिफिकल्ट होते हैं, सबके लिए डिफिकल्ट होते हैं। हम्म। उनको सर भी ऐसा ही कहते हैं कि स्टार्टिंग से ही पढ़ना चाहिए आपको। तो स्टार्टिंग से आप पढ़ना स्टार्ट कर दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसमें भी डीजी तो आपको कदाच मतलब शायद आपको लास्ट में भी वो पढ़ेंगे ना तो हो जाएगा थोड़ा बहुत। जो फैमिली वाइज जो वगैरह है, लेटिन नेम हम्म। वगैरह, वो तो आप से पढ़ना होगा। बाकी का जो डीजी का जो पोर्शन है, मिश्रक गण हो गया वगैरह वगैरह जो हो गया, वो हाँ आप जी। लास्ट 10 में भी, हाँ लास्ट 10 में भी करेंगे ना तो वो हो जाएगा। पर रस शास्त्र का जो पोर्शन है, वो आप स्टार्टिंग से ही अच्छे से पढ़ें, उसको बार बार रिपीट करें, उसको अच्छे से याद करें। क्योंकि रस शास्त्र के 8 या 9 क्वेश्चन आने ही आने हैं, उसको आप टाल ही नहीं सकते, वो आएंगे ही। तो वो जो है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। बाकी जो सब्जेक्ट है वगैरह, अगध है और चाणक्य हो गया, और वो हाँ तो जी। सब कुछ संहिता में कवर हो जाता है। अच्छा। तो उसके लिए आपको ज्यादा टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। तो सर हम कोई भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, लाइक बहुत एक सिंपल एग्जांपल, नीट के लिए, आईआईटी के लिए, जेई के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, इससे यूजी से पहले या अब भी प्रिपेयर करें, तो हम सबकी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जब बिल्कुल सैचुरेशन हो जाता है कि हमें होता है हाँ कि अब तो हमें से नहीं होगा, बहुत हो चुका है। हाँ। तो उस चीज हम्म। के लिए आपने कैसे कोप अप किया, आपने क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करी और कैसे अपने आप को मेंटेन करके मैनेज करके एक फाइनल रिजल्ट आउटकम लाया और इतनी अच्छी रैंक क्रैक करी। हाँ, तो उसके लिए मैं कहूंगा कि ऐसा पॉइंट, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही बार आए, आपको बार बार आएगा। बिल्कुल। क्योंकि ये जो अपना जो तैयारी करते हैं हम, वो इतनी डिफिकल्ट है। और मतलब ऐसा ही लगता है कि हम भूल जाएंगे, बार बार ऐसा लगता है कि ये तो पढ़ा था फिर भी क्यों नहीं याद आ रहा, ये एग्जैक्टली। पढ़ा था फिर भी याद नहीं आ रहा। तो ऐसा पॉइंट तो आपके मतलब जो प्रिपरेशन का जो टाइम है वो बार बार आएगा। पर आपको एक फिक्स रखना है कि ये जो एग्जाम है वो मुझे क्रैक करना है, करना है, करना है। और ये मेरे लिए तो सही, पर मेरी फैमिली के लिए आगे कुछ बहुत बड़ा कर सकता है। बिल्कुल। क्योंकि जो मेरी फैमिली है, उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा जो एमडी में आकर। अपना जो बिल्कुल। फैमिली है उसमें
अपना अपने जो फादर है मदर है उनको एक प्राउड फीलिंग होगी कि मेरा बेटा या बेटी एमडी या एमएस में जो है वो एडमिशन लेकर उसमें कॉलेज में ज्वाइन हो गए हैं, तो अपना जो सोसाइटी में जो रेपुटेशन है वो बढ़ जाएगा। बिल्कुल। जी। तो उसके हिसाब से आपको एक गोल फिक्स करके रखना है कि मुझे ये करना है और करना ही है। उसके लिए जो भी है ये तो मतलब 2 दिन के लिए होगा कुछ, कि भाई ऐसे सैड हो गए हैं या फिर ऐसे मतलब डिप्रेशन जैसा हो गया है, और फिर से आपको उसके याद करने के लिए कि मैंने ये स्टार्ट क्यों किया था, ये जो प्रिपरेशन है वो मेरा मैंने स्टार्ट किया था उसका एम क्या था, वो हम्म। याद करके आपको बार बार उसको फिर से स्टार्ट कर देना है। ठीक है सर। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि जो बच्चे एवरेज स्कोर करते हैं अपनी यूजी के टाइम में, वो लोग पीजी की हम्म, प्रिपरेशन करें, उन्हें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और वो क्रैक कर सकते हैं अगर वो पीजी की प्रिपरेशन करें तो? एवरेज स्टूडेंट्स क्या, मैंने मतलब आपको जो स्टार्टिंग में हाँ। बताया कि अ, हाँ जो रिटन एग्जाम्स होते हैं हम्म। उसमें क्या होता है कि अच्छी राइटिंग भी हो सकती है आपकी, अच्छे प्रेजेंट कर सकते हैं आप क्वेश्चंस को, उसको भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यूजी के जो बच्चे होते हैं वो अगर उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते तो वो एवरेज हो सकते हैं। आप बिल्कुल। बीएमएस में एडमिशन लिए हो मतलब आप एमबीबीएस से एक ही पद नीचे हो सकते हैं, हम्म। क्योंकि एडमिशन का जो होता है वो ऐसा ही होता है कि फर्स्ट एमबीबीएस की सीट फिल होती है, उसके बाद में बीएमएस की होती है। हाँ जी। तो आप अपने आप को पहले से ही ऐसा मानने ही मतलब मानना ही नहीं चाहिए कि हम एवरेज हैं और हम मतलब नहीं कर सकते। हम्म। अपने को ऐसा ही होना चाहिए मन में कि ये एग्जाम है और ये इसमें एग्जाम में मैं अच्छे से मेहनत करूंगा तो मेरा हम्म। हो ही जाएगा। तो इस हिसाब से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आप रेगुलर पढ़िए, रेगुलर रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो आसानी से आपका हो सकता है। मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरा होगा या नहीं होगा, पर पढ़ना चालू रखा और रिवीजन करा, क्वेश्चन सोल्व किए, उसके हिसाब से मैं अपना अनुभव शेयर कर सकता हूँ कि मतलब हो सकता है आपका, किसी का भी हो सकता है। तो सर, ऐसा हमने सुना है, हम अभी भी हमारे टीचर्स कहते हैं कि श्लोक्स अच्छे से याद कर लो, आगे काम आएंगे, श्लोक्स के बिना नहीं हो पाएगा। तो पीजी की प्रिपरेशन के लिए हमें श्लोक्स बिल्कुल बाय हार्ट करके चलना चाहिए, और कुछ लोग होते हैं जिन्हें श्लोक्स याद नहीं होते हैं, मतलब उनका हम्म, इंटरेस्ट ही नहीं होता है श्लोक्स हाँ, याद करने का। इवन हम्म, ऐसे होते हैं कि नहीं, हम पेपर में भी नहीं लिखेंगे, हम हिंदी लिख के आ हम्म, जाएंगे। तो हाँ, इज इट ट्रू कि पीजी प्रिपरेशन के लिए हमें श्लोक्स बाय हार्ट करने चाहिए? हाँ। तो उसमें क्या है कि आपको श्लोक्स पूरे नहीं याद करने हैं, श्लोक के जो वर्ड होते हैं उनको आपको पकड़ना है। जैसे हम सर पढ़ाते हैं, वीरेंद्र सर, कि कोई भी श्लोक हो गया तो मतलब संहिता में तो श्लोक से ही पढ़ाते हैं और ट्रांसलेशन ओके। तो पढ़ते भी नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा। तो श्लोक से जो वर्ड है, जो स्पेसिफिक वर्ड है उनको आपको पकड़ना है कि ये वर्ड है जो वो आईएमपी है हम्म। और ये वर्ड जो है वो आईएमपी नहीं है। हम्म। वो वर्ड पकड़ के आपको चलना है लास्ट तक, तो उसके हिसाब से आप क्रैक कर सकते हैं एग्जाम को। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पूरे का पूरा श्लोक याद ही होना चाहिए, पर श्लोक में से जो आईएमपी वर्ड्स है जो पूछा जा सकता है, जो वर्ड आपको लगता है कि इसमें से इस तरह के क्वेश्चन निकल सकते हैं, वो वर्ड को आपको पकड़ के चलना है। इस उस तरह से आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब श्लोक आप बिल्कुल भी मतलब देखेंगे ही नहीं तो हो जाएगा। श्लोक आपको देखना पड़ेगा, पर उसमें से जो अच्छे से जो मतलब सर टिक करवाते हैं वही आप पढ़ कर जाएंगे ना तो हो सकता है। तो सर, हमने आपसे आरजीसी की और वीरेंद्र सर की तारीफ तो बहुत सुन ली है, हाँ, तो इसीलिए आप बताएंगे कि एक क्या ऐसी यूनिक बात लगी आपको आरजीसी क्लासेस की जो उसे सबसे अलग बनाती है? हमारे गुजरात में भी ऐसे मतलब क्लासेस चलते हैं रेगुलरली, हाँ और जी। मैंने सर का डेमो मतलब लिया था। उसके बाद मैंने
जो गुजरात के जो क्लासेस हैं उनका भी, और मतलब दूसरे क्लासेस भी मैंने देखे थे, उनका भी डेमो लिया था। हाँ जी। सर की जो मतलब एक स्पेसिफिक बात अगर मुझे मतलब जो अच्छी लगी थी, जिसके हिसाब से मैंने ये क्लास ज्वाइन हम्म, किया, वो यही है कि सर संहिता को सबसे अच्छा पढ़ा सकते हैं। संहिता को जो समझाना होता है, जो मतलब एक एक वर्ड है, मतलब एक एक श्लोक है, उसको सर 10 या 15 मिनट तक समझा सकते हैं। आप हमारे जो यूजी में हम पढ़ते हैं तो एक दिन में एक चैप्टर खत्म हो जाता है, हाँ जी। पर सर के जो क्लासेस होते हैं में एक चैप्टर या 3 या 4 वीडियो तक भी चलता है। तो उसमें समझ में आता है कि जो है संहिता वो कितनी डीप है और कितना उसमें से अपने को समझ में आ सकता है, और उसको कितना अच्छे से पढ़ना चाहिए। इसके हिसाब से मुझे सर का जो ये जो क्लासेस है वो सबसे अच्छा लगा। संहिता को बहुत ही अच्छे से सर पढ़ा। सर, जो आरजीसी का प्री पीजी कोर्स है, वो सिर्फ हम्म, टारगेट कोर्स है, वो सिर्फ प्री हाँ पीजी के लिए ही सूटेबल है या फिर वो हर एक एग्जाम के लिए सूटेबल रहेगा और उसे नॉर्मली भी कोई एक बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है अपने लाइफ में, जो एक वैद्य बन के हाँ निकल रहा है वो? हाँ। तो आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक स्टूडेंट्स और एक जो आगे जाके प्रैक्टिस करने वाला है, हाँ जी। वो प्रैक्टिशनर। हाँ तो जी। स्टूडेंट्स के लिए आप सेकंड ईयर या थर्ड ईयर से भी अगर ज्वाइन करते हैं, अगर हम्म, मतलब फर्स्ट ईयर से भी आप मान ले कि फर्स्ट ईयर से ही आपने सर के क्लासेस ज्वाइन कर ली है, तो भी आपको जो मेन एग्जाम है, आपका जो रिटर्न एग्जाम है, उसमें भी आपको उतना ही बेनिफिट होगा जितना आपको एआईपीजीटी की प्रिपरेशन में बेनिफिट होना है। क्योंकि सर ऐसा पढ़ाते ही नहीं है कि आप मतलब सिर्फ एआईपीजीटी दे रहे हो। सर आपको ऐसा ही पढ़ाते हैं कि आपको लाइफ में जो है वो उसका कुछ ना कुछ उपयोग उसका मिले। क्योंकि जो संहिता है वही लास्ट में आपको सारे सब्जेक्ट्स कवर करवाती है। हाँ फर्स्ट ईयर जी। का होगा या फिर सेकंड ईयर का हो गया, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में तो संहिता ही है सिर्फ। और ये जो फर्स्ट सेकंड ईयर भी हो गया उसमें भी, जैसे पदार्थ विज्ञान हो गया, तो जो सर शारीस्थान में जो चरक का शारीस्थान हो गया या सुश्रुत का शारीस्थान हो गया, उसमें से जो पढ़ाते हैं वो आप पदार्थ विज्ञान जैसे सब्जेक्ट्स में भी पूरे का पूरा अप्लाई कर हाँ सकते हैं। जी। अगर फर्स्ट ईयर में भी है आप, तो भी उसको यूटिलाइज करके आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। तो मतलब स्टूडेंट्स के लिए तो ये बेनिफिट हो गया। और उसके बाद में जो प्रैक्टिशनर्स है, जो आगे जाके प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हम्म, तो वो भी जो सर मतलब विधान पढ़ाते हैं या फिर कोई लक्षण पढ़ाते हैं, जो मतलब विधान स्थान वगैरह जो हो गया, वो इतना अच्छे से मतलब एलोबरेट करके पढ़ाते हैं कि आपको वो लाइफ टाइम में भी याद रह सकता है। और आप पेशेंट में अगर देखोगे तो सर आपको सर की बात याद आएगी कि ये तरह से समझाया था सर ने, और ये जो पेशेंट में मुझे ये लक्षण दिख रहे हैं, हाँ तो वो जी। आप डायग्नोसिस में काम आ सकता है। और जो ट्रीटमेंट भी होती है वो, हालांकि कि मुझे एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अभी याद आ रही है कि सर पक्ष्मकोप की जो सर्जरी है वो समझाते हैं। तो वो बिल्कुल भी वहां पे मतलब ड्रॉ करके वहां कितना भाग छोड़ना है, कितना भाग उसको यवाकार में काटना है, सब कुछ वो मतलब ड्राइंग करके समझाते हैं। तो वो भी आपको मतलब चिकित्सा में भी आप सर का पढ़ाया जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स और प्रैक्टिशनर जो है वो उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि जो हमारे अपकमिंग एआईपीजीटी वॉरियर्स हैं, एग्जिट एग्जाम वॉरियर्स हाँ। हैं, उनके लिए आप कुछ हम्म। समराइज्ड बुलेट पॉइंट्स बताएं कि वो हम्म। अपनी तैयारी कैसे कब शुरू कर सकते हैं और क्या एक एडवाइस आप उन्हें देना चाहते हैं? हाँ। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि कब स्टार्ट करें जो प्रिपरेशन है वो। तो हाँ जी। उसके लिए कोई भी फिक्स टाइम नहीं है। हम्म, आप जितना जल्दी हो सकता है उतना स्टार्ट कर सकते हैं। और मतलब आप स्टार्ट कर देंगे तो आप अच्छे से करेंगे ना, तो आपका हो सकता है एग्जाम क्रैक हो सकता है। और जो बुलेट पॉइंट्स जो प्रिपरेशन के लिए मतलब मैं सजेस्ट करूंगा, उसमें सबसे पहले यही है कि आप
रेगुलरली जो सर के लेक्चर्स हैं या फिर आप जहाँ भी आप क्लासेस ले रहे हैं हाँ जी। उनके लेक्चर्स को आप रेगुलरली देख सकते हैं और उसके हिसाब से आप पढ़ना स्टार्ट करें। रेगुलर लेक्चर्स लें, उसके बाद में रेगुलर उसका रिवीजन करें। टेस्ट सीरीज जो होती है डिफरेंट डिफरेंट, उसके हिसाब से आप चैप्टर वाइज या फिर कुछ स्थान वाइज जो टेस्ट होती है वो रेगुलर दें। और आप मिनिमम 2 से 3 बार, मिनिमम टू मिनिमम 3 बार तो आपका संहिता का रिवीजन होना ही चाहिए। उससे कम हुआ तो आप क्रैक नहीं कर सकते एग्जाम। इसके हिसाब से आप अपना टाइम शेड्यूल फिक्स करें कि मुझे इस टाइम तक ये पॉइंट कवर करना है, उसके बाद में ये पॉइंट कवर करना है। आप एक ऐसा टाइम टेबल बना सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप बनाकर अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, तो आप अच्छे से पढ़कर वो आपका टाइम पीरियड में जो है वो खत्म हो जाएगा। और एक अलग से पॉइंट है जो मैं खुद मतलब एक्सपीरियंस किया है, इसके लिए मैं शेयर करना चाहता हूँ। हाँ जी। तो अ, अगर आप कोई कोई भी धर्म के हो, कोई भी रिलीजन के हो, तो आप एक आयुर्वेद में जो है ना, क्या है कि आयुर्वेद और अध्यात्म दोनों साथ में चलते हैं। बिल्कुल। तो हाँ, तो क्या है कि आप जिस धर्म में मानते हैं, जिस रिलीजन में मानते हैं, उसको आप अच्छे से फॉलो कीजिए। अपने जो भगवान है उसको अच्छे से याद कीजिए, उनका मतलब प्रेयर करें, उनको उनका नाम जप करें। तो आप एक जो लक फैक्टर भी होता है हाँ जी। उसको आप अच्छे से मतलब कवर कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अ, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छे से आप मेहनत भी कर रहे हैं तो आपका 100% हो जाएगा। हाँ जी। कुछ थोड़ा बहुत परसेंटेज ऐसा हो सकता है कि जो आपका लक काम ना करे। हाँ जी। तो वो लक फैक्टर के लिए जो है आप वो अपने जो भगवान है उनको याद करते रहें डेली, तो आप उसको अच्छे से मतलब कर सकते हैं। आप क्रैक कर सकते हैं एग्जाम। Thank you so much, sir, for your valuable time. I would like to congratulate you again for your success and wishing you all the very best. Thank you, थैंक sir. यू, थैंक यू। Thank you.